स्वागत है मेरे अग्निवीर मित्रों का आज की इस खास वीडियो में, जो है आपके लाभ और हानि टॉपिक पर आधारित प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पुस्तक 80 रुपए में खरीदी जाती है और 100 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इसमें दे रखे हैं। किस तरह से हम इसको हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहां लिख देना है कि क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य सीपी मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ये है 80 रुपए, और विक्रय मूल्य एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है 100 रुपए। अब देखिए यहां पर लाभ प्रतिशत पूछा है इसमें, तो हमें इसमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ सीधा पता है हमें कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपए। ये आ गया हमारा लाभ। ठीक है, अब देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सूत्र है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ये निकलेगा हमेशा क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछे तो सबसे पहले लाभ निकालो, फिर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये सूत्र लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो आप उसमें हानि निकालेंगे और फिर उसके बाद में हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही सूत्र बटे में क्रय मूल्य आएगा, गुणा में 100 आएगा। अगर हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं तो ऊपर हानि रखनी है, और लाभ प्रतिशत पूछा है तो ऊपर लाभ रखना है। ठीक है, सूत्र वही है। तो अब देखिए सूत्र क्या है, इसमें लाभ पूछा है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, लाभ है हमारे पास में 20, क्रय मूल्य कितना है 80 और गुणा 100। देखिए 20 एकम 20, 20 चौकू 80, 4 का भाग 100 में दे देंगे तो क्या आ जाएगा 25 चौकू 100, तो ये प्रतिशत आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे अग्निवीर मित्रों, इस तरह से हम इस सवाल को कर लेंगे तो यहां मैं समझता हूं आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। इसमें बहुत ही आसान सवाल, जिसे आसानी से हमने कर दिया है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हो तो लाभ या हानि निकालकर उसका प्रतिशत भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित अगली जो टाइप है, जो आपके पेपर में जिस टाइप का प्रश्न बन सकता है, वो मैं अब आपको बताऊंगा अगले प्रश्न में। देखिए वो क्या कहता है, तो इस अगले प्रश्न को आप ढंग से पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, एक व्यक्ति 350 रुपए में घड़ी खरीदता है और 12% के लाभ पर उसे बेच देता है। अब इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछी है, एसपी क्या है। अब यहां पर थोड़ा सा जो पिछली टाइप थी उससे थोड़ा सा यहां पर लेवल इस प्रश्न का थोड़ा सा टफ है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, यहां हमें दिया हुआ है
इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर पहले तो देखो क्या है, खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य दे रखा है 350 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी है 350 रुपए, और लाभ प्रतिशत दे रखा है इसमें 12। ठीक है, तो अब हमें यहां पर सबसे पहले लाभ की राशि निकालनी है। लाभ की राशि बराबर, ये क्या है, ये है सीपी गुणा लाभ प्रतिशत। इसको जब हम निकालेंगे तो 350 गुणा 12, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए 35 से 12 का गुणा कर लें और 10 का भाग दे देंगे, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, और इसमें 10 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, ये आया है 42 रुपए। ठीक है, ये आया हमारा लाभ। लाभ प्रतिशत 12% था, इसको हमने राशि में बदला तो 42 रुपए आ गए। अब देखिए यहां पर गौर कीजिए, हमारे पास में क्रय मूल्य है, इतने का हमने खरीदा है, क्या ये सामान, मतलब घड़ी को खरीदा है, और इतने रुपए का उसमें लाभ हुआ है, तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा ना। ठीक है, तो विक्रय मूल्य देखिए, सेलिंग प्राइस क्या आएगी 350 प्लस 42, ये हो गया 392 रुपए। देखिए एक तरीका तो यह है इसे करने का, दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि हमें सीपी दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो विक्रय मूल्य हम सीधा डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर सीपी गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये सूत्र लगाएंगे और इसमें देखिए इन संख्याओं को रख देंगे, 350 गुणा 100 प्लस 12 बटे 100। अब देखिए क्या आया, 350 गुणा 112 बटे 100, फिर क्या आएगा, इनको हम काट सकते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेंगे और उसमें 10 का भाग दे देंगे, तो हम 112 को 35 से गुणा कर लेते हैं, 35 दूना 70, हासिल 7, 35 से कम 35 और 7 42 का 2 हासिल 4, 35 से कम 35 और 4 39 बटे 10। अब देखिए यहां 0 से 0 गई, अब क्या बचे 392, तो ये डायरेक्ट हमारा आ गया है क्या, ये आ गया विक्रय मूल्य कितना 392, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सीधा भी इस सूत्र को लगा के कर सकते हैं, और हम पहले लाभ की राशि निकाल के और उस लाभ की राशि को क्रय मूल्य में जोड़कर भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह सवाल मैंने आपको दो तरीके से बता दिया है, तो अब मैं समझता हूं आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन इस सवाल में नहीं होगा, और इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो उसे आप छोड़ोगे नहीं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित अगली जो टाइप है वो क्या कहती है, उस टाइप पर आधारित मैं एक क्वेश्चन यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अगला जो सवाल है वो हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है,
तो यहां पर प्रश्न को समझने की कोशिश करो। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। यहां पर हमें जो सवाल में ये जो फिगर दे रखा है इन्हीं को हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लेंगे। सबसे पहले इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें हानि पूछे तो हानि निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। और अब देखिए कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। माना वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी कितनी है, क्रय मूल्य है 4 रुपए, ये हमने मान लिया। तथा वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ये क्या है 3 रुपए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्रय मूल्य है 4 रुपए, विक्रय मूल्य है 3 रुपए, यानी 4 रुपए में वस्तु खरीदी है और 3 रुपए में बेच दी। बताओ क्या होगा, 1 रुपए की हानि हो गई कि नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए हानि बराबर क्या है सीपी माइनस एसपी, क्या आएगी 4 माइनस 3 बराबर 1 रुपये। ये आ गई है हानि। अब हानि आ गई तो हानि का प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, इसका सूत्र है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है दोस्तों। अब देखो हानि कितनी है 1 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है हमारा 4 रुपए और गुणा 100। अब देखो एक का कोई सेंस नहीं है, 4 का भाग दे देंगे यहां पर 100 में, तो 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 100/4 बराबर 25, 25% की हानि हो जाएगी। और यही हानि क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 था और हानि प्रतिशत इसमें पूछा है। जो प्रश्न में फिगर दे रखा था उसी को आधार मानकर हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मान लिए हैं। अब देखिए जब हमें हानि का पता लग गया तो हानि प्रतिशत का जो सूत्र है वो सूत्र लगाकर हमने हानि प्रतिशत निकाल लिया है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखिए इससे अगली और टाइप में आपको यहां पर बता देता हूं। एक और टाइप इस लाभ हानि के सवालों में आपको क्या आ सकती है वो भी देख लीजिए यहां पर। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार 15 रुपए प्रति किलोग्राम में चीनी खरीदता है, ठीक है, और उसके 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर उसे बेचता है, और उसे 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। वह 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम तोलता है। देखो कितना बेईमान है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहां पर देखिए हमें एक तो ये दे रखे हैं रुपए दे रखे हैं, ठीक है, ये रुपए दे रखे हैं, और दूसरा हमें दे रखा है यहां पर ये वजन भी दे रखा है, ठीक है। तो दो तरह के आंकड़े हमारे पास हैं, रुपए के भी हैं खरीदने और बेचने के, और वजन के हैं, ठीक है। तो ये तोलने के कि 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम ही वह तोल रहा है। तो 150 ग्राम का फायदा यहां हो रहा है उसे। और रुपए में देखो 15 रुपए की खरीद कर 20 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए का फायदा यहां हो रहा है। तो वास्तविक लाभ क्या है 5 रुपए और 150 ग्राम। तो राशि तो रुपए में चाहिए ना, ठीक है, तो वह हम निकालेंगे। तो हमें ये जो दे रखे हैं इनका अनुपात हम यहां देखते हैं कि राशि या मूल्य का अनुपात ये कितना है, ये है
20/15। भाई 20/15 क्यों? क्योंकि जो 15 है वो क्रयमूल्य है, तो क्रयमूल्य ही बेस होता है। ठीक है, तो 20/15। अब देखिए इसको हम सरल कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। 5 से 5 चौकू 20 और 5 दिया 15, यानी कि 4/3 ये मूल्य का अनुपात आया है। अब यहां पर देखिए दूसरा जो अनुपात है वह वजन का है। वजन जो तोलने में गड़बड़ी हो रही है, तो वजन का अनुपात, तो ये दे रखा है 1000/850 लिया है। क्यों? 850 वह तोल रहा है। अब देखिए इसको हम जब सरल करेंगे तो 1 0 से 1 0 गई। अब 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार कट जाएगा, और इसको 5 से 17 बार, 17 पंजे 85, और ये 5 से 20 बार कट गया, यानी कि 20/17। तो दो आंकड़े हमारे पास में आ गए हैं कि एक तो है मूल्य का अनुपात और एक है वजन का अनुपात। ठीक है, अब हमें देखिए लाभ निकालने के लिए सबसे पहले लाभ का अनुपात हम निकालें। क्या होगा? लाभ का अनुपात, ये क्या होगा? 4/3 गुणा 20/17, और यहां पर आ गया 20 चौकू 80/17 थी 51। ये आया है लाभ का अनुपात। अब देखिए लाभ क्या होगा, यहां लाभ का अनुपात आया है, इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य 51 है और विक्रय मूल्य 80 है। ठीक है, यह आप बात समझ गए होंगे। यहां पर हमने जो ये लिया था, तो इसी हिसाब से हम यहां कह सकते हैं कि जब लाभ का अनुपात 80/51 है, तो इसका मतलब यह है कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अतः हम यहाँ पर लाभ की राशि निकाल सकते हैं और फिर उसका प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए लाभ बराबर कितना हुआ? 80 माइनस 51 बराबर 29 रुपए। ये आ गया लाभ। ठीक है, इतना लाभ आया है। तो लाभ का वास्तविक जो प्रतिशत है वो क्या आएगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? लाभ है इसको जमा देंगे, बटे क्रय मूल्य है इसको लिख देंगे, और गुणा 100। अब देखिए 2900 में 51 का भाग देना है। अब मैं आपको यहां पर इसको हल करके तुरंत बता सकता हूं, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो मेरे अग्निवीर मित्रों, आप इसे हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए आपको एक्सरसाइज होगी आपकी, और अगर आप में से इस वीडियो को कोई ऐसा भी मेरा दोस्त कोई देख रहा है जो अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहा हो, तो वो भी अपने माइंड की एक्सरसाइज करने के लिए 2900 में 51 का भाग देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जब हम भाग देंगे तो ये फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप यहां पर ये भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, और अगले पड़ाव में इसकी अगली टाइप पर जो आपके पेपर में अगली टाइप का प्रश्न बन सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आइए अगली टाइप क्या कहती है। ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 6600 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 20% की छूट दी है और छूट देने के बाद भी 20% का इसमें लाभ हो रहा है, और अंकित मूल्य दे दिया, एमआरपी दी है इसने। देखो छूट कितनी है? 20%।
और लाभ 20% का। और देखिए एमआरपी है 6600 रुपए। ये तो प्रश्न में दे रखे हैं, तो हम इसका डायरेक्ट हल करते हैं। आपके लिए मैं एक सूत्र बता रहा हूं। अब देखिए उस सूत्र में क्या है, ये सूत्र है आपके पास में कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस लाभ प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो देखिए जब सवाल में आपके पास में बट्टा भी है, छूट है 20% की, और लाभ प्रतिशत भी दे रखा है और अंकित मूल्य दे रखा है, तो देखिए उसका क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस लाभ प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यह सूत्र हमको लगाना है और इस सूत्र के बाद में देखिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है, अंकित मूल्य 6600 रुपए, तो 100 माइनस लाभ प्रतिशत, 100 माइनस लाभ प्रतिशत कितना है 20, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, ये भी है 20। अब देखो सीपी क्रय मूल्य 6600, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बटे 6600 अंकित मूल्य हो गया एमआरपी, और ये देखिए यहां पर 100 में से 20 गए तो कितना बचेगा 80, और 100 में 20 जोड़ दिए तो 120। अब मैं इसको इस साइड में हल करूंगा, ठीक है। यहां पर सीपी बराबर 80 बटे 120। अब बताओ ये 6600 पक्षांतरण होके जाएगा इधर, तो यहाँ के गुना हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इधर इसमें भाग लग रहा है। तो अब देखिए जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो आरएचएस में जाके ये हो जाएगा गुणा। क्यों? क्योंकि पक्षांतरण में भाग का गुणा हो जाता है, जोड़ का बाकी हो जाता है और बाकी का जोड़ हो जाता है, तो ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए गुणा हो जाएगा 6600। अब यहां 0 से 0 कट जाती है, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और देखिए 3 से 3 एकम 3 और 2200, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, डबल 0 आ गई। अब नीचे तो संख्या फिनिश हो चुकी है और ऊपर देखिए 2 गुना 2200, तो हमारा यहाँ पर सीपी क्या आ गया है 2 गुणा 2200, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, सीपी कौन है, क्रय मूल्य ही तो है, कॉस्ट प्राइस बाई दूनी 4400, यही हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब मैं समझता हूं आपको किसी भी तरह की प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपको इस टॉपिक की 5 टाइप्स बता दी हैं, और इसके अलावा एक टाइप और मैं बता देता हूं। अब आप इसको ढंग से नोट कर लीजिए और ढंग से समझ लीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कहीं कोई स्टेप समझने में परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आसानी से आपको दोबारा से बता दूंगा। अब हम चलते हैं, चलो एक टाइप और मैं आपको इसकी बता देता हूं, उसके बाद में प्रॉफिट और लॉस का ये टॉपिक दी एंड करेंगे। फिर हम मिलेंगे आपसे अगली और नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवाल में मैं आपको ये एक और नई टाइप बता रहा हूं। यदि 35 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 35 वस्तु बेच रहे हैं और 5 वस्तुओं को जितने रुपए में बेचेंगे उतने रुपए की उन 35 वस्तुओं को बेचने पर हानि हो जाती है, तो देखिए हानि का प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर
विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, लेकिन ये बताया है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हम इसमें विक्रय मूल्य मान लेते हैं। माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ये कितनी है, 1 रुपया मान लिया हमने, ठीक है, 1 रुपया हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया। तो 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा एसपी, ये हो जाएगा 35 रुपए। भाई एक वस्तु का 1 रुपये ही है, तो 35 का 35 हुआ कि नहीं, और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। अब देखिए हमारे पास में विक्रय मूल्य आ चुका है, एक वस्तु का 1 रुपये, 35 का 5 का ये आ गए। अब हम यहां पर आसानी से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में विक्रय मूल्य है 35 रुपये और 5 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, किसको, 35 वस्तुओं को बेचने पर, तो ये हानि हो गई। इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य 35 रुपए है, तो इस विक्रय मूल्य में 5 वस्तुओं को बेचने पर जो हानि होती है, तो 5 रुपए की तो हानि होगी। इस 5 रुपए की हानि को 35 रुपए विक्रय मूल्य में जोड़ दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य 35 है तो 5 उसमें जुड़ गए तो क्रय मूल्य 40 हुआ ना, 35 और 5 40, तभी तो 5 रुपए की हानि होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसलिए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर 35 प्लस 5, ये आ गई 40 रुपए। ठीक है, ये 40 रुपए कॉस्ट प्राइस आई है। अब देखिए, अब हमारे पास में क्रय मूल्य है, हानि है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पर होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि का जो प्रतिशत है वह क्रय मूल्य पर होगा और क्रय मूल्य हमारे पास में है, तो हानि बटे क्रय मूल्य, हानि कितने की है, 5 रुपए की, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो वो हानि का प्रतिशत आ जाएगा। अतः हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और ये क्या आई है, हानि 5 रुपए की, क्रय मूल्य आया 40 और गुणा 100। अब देखिए इसको हम काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अब 100 में देंगे भाग 8 का, 8 एकम 8, यहां से बच गए 10 में से 2, ये हो गए 20, 20 में भाग देंगे 8 का, 8 दूनी 16, बचे 4, 4 में भाग नहीं गया, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 40 हो गए, 8 पंजे 40, यानी कि हानि का प्रतिशत आ गया है 12.5, और ये 12.5 ही हमारे पास में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया है मैंने। अब आपको मैं समझता हूं इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपके सामने मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 6 सवाल ही नहीं बताए हैं, 6 विभिन्न टाइप्स बताई हैं मैंने आपको। ठीक है, 6 टाइप्स लाभ और हानि के सवाल की बताई हैं। आपको इनसे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो मेरे अग्निवीर मित्रों, इन 6 सवालों को आप ढंग से देख लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझ में नहीं आए तो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के सवाल की सारी टाइप्स मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा जैसे ही समय मिला मैं आपको और भी कई क्वेश्चन लेकर आऊंगा और वो मैं यहां पर हल करके बताऊंगा, लेकिन टाइप्स यही रहेंगी, आप उसकी चिंता नहीं करें। मैंने एक एक प्रश्न को इस तरह से सेलेक्ट किया है, बनाया है कि प्रॉफिट और लॉस की
जो भी टाइप्स हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, जुड़ते रहिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो आप जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप कराना क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। लगातार इस पर बने रहिए। और दोस्तों देखिए, लगभग 250 के आसपास पोस्ट बॉक्स में प्रश्न आ चुके हैं। डेली एक प्रश्न उसमें आता है। आप पोस्ट सेक्शन में जाकर उसमें भी प्रश्न को पढ़ें, गंभीरता से उसका उत्तर दें। तो वहां पर आप देखोगे, आप उसमें बैठ जाइए। पहले प्रश्न से लेकर और लगभग 170 प्रश्न उसमें आ चुके हैं। तो पहले से लगाकर 170 तक एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बेहद आसान हो या व्यर्थ समय गंवाने वाला हो। बहुत ही अच्छे सेलेक्टिव प्रश्न उसमें पोस्ट सेक्शन में आ रहे हैं। आप उन्हें भी बराबर हल करते रहिए। और जो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके माइंड की एक्सरसाइज के लिए भी पोस्ट बॉक्स में आप उन प्रश्नों को हल करें, देखें, पढ़ें। ठीक है? तो मेरे अग्निवीर मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।